हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिल गुप्ता, थर्ड प्रॉफ एमबीए स्टूडेंट। लाइक एक नीट का एग्ज़ाम हो गया एंड बहुत लोग आप लोगों में से डिलेमा में होंगे कि आगे क्या करना है, लाइक करना भी है कि नहीं, ड्रॉप लेना है भी कि नहीं। राइट, बहुत लोग ऐसे डिलेमा में होंगे क्योंकि अगर आपकी जगह पे रहता तो ऑब्वियसली मैं भी डिलेमा में ही होता। बट उससे पहले कि लाइक कट ऑफ क्या जा सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत लोग कन्फ्यूज़न में इसलिए होंगे क्योंकि उन लोगों को कट ऑफ का ही पता नहीं होगा। सो लाइक अभी के टाइम में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यार कट ऑफ ना एक रेंज में ही बताया जा सकता है। अभी कोई भी इंस्टीट्यूशन कोई भी कुछ भी कह रहा है ना, डोंट फॉलो देम ब्लाइंडली। जब तक रैंक नहीं आ जाती तब तक किसी को नहीं पता है कि कट ऑफ क्या जाएगा। बट स्टिल एक गेस अगर मारा जाए ना तो अगर एक गेस किया जाए तो एक रेंज में ही कट ऑफ बताया जा सकता है। ऑब्वियसली कट ऑफ नीचे जाएगी, डिक्रीज तो होगी, लेकिन कितनी होगी ये किसी को नहीं पता। 550 हो सकती है, 530 भी हो सकती है, या 500 भी हो सकती है। सो स्टिल एटलीस्ट कट ऑफ का सोच कर अगर आप लोग अभी एंग्जाइटी में हैं तो प्लीज़ प्लीज़ एंग्जाइटी में ना रहें, मेरा बस यही सजेशन होगा। एंड सो जो मेन मुद्दे की बात है जो मैं वीडियो में करने वाला हूँ कि ड्रॉप लेना है या नहीं। सो अब करें क्या। राइट, एग्ज़ाम्स हो गया है बट अब करना क्या चाहिए हमें। तो सबसे पहला बात है कि क्या ड्रॉप वर्थ इट होगा। आपको सबसे पहले खुद से ये पूछना चाहिए ना कि ड्रॉप वर्थ इट है भी या नहीं अभी एट द मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट। क्योंकि मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, जो कि मैं एक खुद एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ तो मेरे को ऑलमोस्ट सब कुछ पता है, थोड़ा बहुत मेरे फील्ड के रिलेटेड है तो मुझे पता है। सो राइट, जो फर्स्ट थिंग है ना कि पैसा, मानो या ना मानो मोस्ट ऑफ द टाइम सेकेंडरी कारण तो यही होता है मेडिकल फील्ड में आने का कि लाइक मनी बहुत है। राइट, आई विल बी फ्रैंक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पॉइंट है कि सेवा, वो हर किसी को अच्छा लगता है करने में। बट सेकंड पॉइंट है मनी फैक्टर, वो भी है। राइट, तो वो ज़्यादा मैटर करता है। सो मनी के हिसाब से जब आप इंटर्नशिप करते हो तो एवरेज में सारे इंडिया में अराउंड 20K to 40K इसके आसपास पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया इस रेंज में मिलती है। उसके बाद फिर आप जब पीजी में जाते हो तो ऑलमोस्ट इंडिया में जितनी पीजीज कॉलेजेस हैं उनमें अराउंड 50K to 1 लाख इसी के रेंज में आपको एवरेज में मिलती है। मैं सारे कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। राइट, अब ना इसमें टाइम कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपका। तो सबसे पहले आपको इंटर्नशिप तक पहुँचते पहुँचते 5 साल 5.5 साल के आसपास लगेगा। राइट, उसके बाद आप जब पीजी क्लियर करते हो तो नीट पीजी क्लियर करने के लिए किसी किसी को 1 ड्रॉप लगता है, किसी किसी को नहीं लगता है, तो इट डिपेंड्स। राइट, बट स्टिल अगर +- 1 उसको पकड़ा जाए तो उसके बाद अगेन 3 साल का पीजी। अब लाइक कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं है, लाइक इसको क्लियर कर लिया तो सब कुछ हो जाएगा। नहीं, इट्स टोटली फेक। अगर ऐसा कोई बोल रहा है ना तो वो टोटली फेक है, क्योंकि यहाँ पे भी पढ़ना पड़ता है यार। पढ़ाई भी बहुत है, पैसा भी बहुत है। फ्रैंकली कहना चाहूँगा, जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा पैसा है। अल्टीमेटली एवरीथिंग ड्रॉप्स डाउन टू स्किल्स। यहाँ पे भी आपको स्किल एक्वायर करने पड़ेंगे, अच्छा डॉक्टर बनना पड़ेगा, उसके बाद आपकी अच्छी अर्निंग स्टार्ट होती है। आप लोग ये पूछोगे कि अब करें क्या फिर। सो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, राइट, अगर आप लिटरली इंटरेस्टेड हो इस फील्ड के बारे में और आप हार्ड वर्किंग हो, देन गो फॉर अ ड्रॉप। मेरा ये रहेगा, देन गो फॉर अ ड्रॉप। बट अगर आप अभी 5th ड्रॉप में हो, राइट, आपने अभी तक 5th ड्रॉप ले चुकी है, सो अलर्ट हो जाओ, क्योंकि एज और टाइम भी एक फैक्टर होता है। जैसा कि मैंने कहा, इंटर्नशिप में अराउंड 5 ईयर्स के आसपास लगता है, 3 साल पीजी और 1 साल के आसपास आपका टोटल मिला के 5, 3, 8, 1, 9 ईयर्स। राइट, अब एज और टाइम भी एक फैक्टर होता है। मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या आपके पेरेंट्स प्रेशराइज कर रहे हैं, राइट, या आपका मनी ही बस माइंडेड हो, आपको इस फील्ड से कुछ लेना देना है नहीं, लाइक आपको सीखना है नहीं, आप उतना इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे आके पढ़ना तो बहुत है, हेक्टिक लाइफ भी होती है, किसी से भी आप पूछ सकते हो, तो अच्छी खासी हेक्टिक लाइफ होती है। और आपको प्रॉपर जैसा आप नीट में पढ़ रहे हो वैसा ऑलमोस्ट उतना ही यहाँ पे भी आके पढ़ना पड़ता है। अब देखो यार, एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं कि एग्ज़ाम के 15 दिन पहले, 1 महीना पहले पढ़ के निकल गए, बट उस वैसा पढ़ाई का कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। राइट, एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ सीखते नहीं हो। तो यहाँ पे भी आकर ना पढ़ना ही पड़ेगा। सो इस वजह से अगर आप ऐसे माइंडेड हो ना कि पढ़ना नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा, तो नो, प्लीज़ डोंट, और कोई ड्रॉप मत लो। चूज़ अदर फील्ड्स, उसमें लिटरली बहुत कम पढ़ना पड़ता है, और सक्सेस लाइक किसी भी आप एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हो उससे निकल जाता है। राइट, सो वही जो मैंने कहा कि कोई और फील्ड अगर आप चूज़ कर सकते हो तो कर लो। अब क्योंकि दूसरा फील्ड चूज़ करने में क्या होगा, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि आते ही अर्निंग शुरू हो जाती है। नहीं, मैंने आपको जैसे बताया कि इंटर्नशिप एंड पीजी, उसके बाद भी आपको खुद का क्लिनिकल सेटअप अगर करना है, क्योंकि विदाउट क्लिनिकल सेटअप आप 2 लाख to 3 लाख रुपीज़ अर्न नहीं कर सकते हो। अल्टीनेटली आप सर्जन हो एक बहुत अच्छे खासे, तो उसमें एक टाइम लगता है, बहुत लंबा टाइम लगता है। अराउंड आपको 2 to 3 लाख पर मंथ इनकम करने में ना आपका टोटल 15 ईयर्स आफ्टर ज्वाइनिंग एमबीबीएस इतना चला जाएगा। तो आप इसको ध्यान में रखना, टाइम को। राइट,
सो जो मेन फैक्टर है कि अब क्या करना है, जैसा कि मैंने कहा था कि पूरा मैं डिवाइड करके बताऊंगा फ्रेशर्स और फर्स्ट ड्रॉप, एक प्रॉपर ड्रॉप वाइज जो सीक्वेंस रहेगा। सो सबसे पहला जो है फ्रेशर्स और फर्स्ट ड्रॉप। अगर आप फर्स्ट ड्रॉपर हो और अगर आप फ्रेशर हो तो गो फॉर अ ड्रॉप, लाइक लिटरली गो फॉर अ ड्रॉप, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास चांस है। आप अगर हार्ड वर्किंग हो तो आप जा सकते हो ड्रॉप के लिए, राइट। अब अगर आप सेकेंड और थर्ड ड्रॉपर हो देन मेरा सजेशन यही रहेगा कि गो फॉर अ पार्शियल ड्रॉप, क्योंकि आगे कुछ पता नहीं यार कैसा पेपर बनाएंगे कैसा पेपर नहीं बनेंगे। आप लोगों ने 2-3 साल से देख रखा हुआ है, राइट। ये लोग लिटरली बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं, तो जिस एग्जाम में कोई प्रिडिक्शन है ही नहीं तो उसके लिए रिस्क लेकर कोई फ़ायदा है नहीं। एटलीस्ट आप पार्शियल ड्रॉप ले लो। एंड या मतलब पार्शियल ड्रॉप अगर आप करते हो ना तो किसी इंटरेस्टिंग फील्ड में करना जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, राइट। ऐसा ना हो कि अगर बाई चांस नीट नहीं हुआ, गॉड फॉरबिड, तो आप एटलीस्ट खुद के इंटरेस्टेड फील्ड में रहो, राइट। उसके बाद जो मेन पॉइंट है कि फोर्थ और फिफ्थ ड्रॉपर जो इस साल फोर्थ और फिफ्थ ड्रॉप था जिनका, वो क्या करें। तो यार अगर आप फोर्थ और फिफ्थ ड्रॉपर हो ना तो गो फॉर अ पार्शियल ड्रॉप, लेकिन एज भी एक फैक्टर होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी जाना। लिटरली अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो या आपकी फैमिली हेल्थ केयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है देन आप जा सकते हो, राइट। आप तब ड्रॉप के लिए जा सकते हो क्योंकि मतलब आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिल जाएगा फैमिली में रहते हुए, क्योंकि आपकी फैमिली हेल्थ केयर में ऑलरेडी है तो आपको उतना मुश्किल होगा नहीं खुद का क्लिनिकल सेटअप करने में। आप एमबीबीएस के बाद भी जस्ट सेटअप कर सकते हो, राइट। मतलब बहुत तो को पता है ये चीज़। सो बस यही रहेगा। और हाँ, वन मोर पॉइंट कि अगर आपका एज अराउंड 24 to 25 है देन बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यू कैन चूज़ सम अदर फील्ड्स, बिकॉज यार अगर लिटरली आपका एज 24 या 25 है ना तो 12 to 15 ईयर्स विथ बिसाइड्स अगर आपकी फैमिली हेल्थ केयर में नहीं है तो कम से कम आपको 10 से 15 साल लग जाएगा खुद का करियर बनाने में। एंड यार टाइम भी एक फैक्टर होती है। सो इस वजह से मैंने पूरा डिवाइड करके बता दिया आपको। सो चूज़ एज यू लाइक, मैंने पूरा कैटलॉग बता दिया है, इट्स योर कॉल। सो थैंक यू वेरी मच।